भारत मिशन तथा नेचुरल मिलेट प्रमोटर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में डेरा बसी स्थित हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज में मिलेट्स फूड फेस्टिवल और कुकरी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान मास्टर शेफ मेघना शुक्ला ने बाजरा एवं अन्य मोटे अनाजों से व्यंजन बनाने की विधियों का प्रदर्शन किया। मेरे राइट साइड पे है डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जो एमबीबीएस हैं और डबल एमडी हैं। एक एमडी है पीडियाट्रिक्स में और एक एमडी है कम्युनिटी मेडिसिन में। और मेरे लेफ्ट में है मेघना शुक्ला मैम, ये इंदौर से आए हैं। हमने पिछले 18 तारीख से लगातार एक मिलेट्स का फेस्टिवल शुरू किया है। लोगों को मिलेट्स के बारे में बताना, मिलेट्स के बारे में समझाना, उसको पका के दिखाना, बना के दिखाना और टेस्ट कराना। ये जो एक नया कॉन्सेप्ट है कि बिना दवाइयों के कैसे ठीक करना है, ख़ास तौर पर जो क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिसऑर्डर्स है, जिसकी पूरी एपिडेमिक है हमारे आसपास में, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड बीपी है, वेट की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज़ है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट भी है। और पूरे का पूरा हर घर में कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी है, किडनी का फेलियर है, लिवर का फेलियर है। तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रकोप जैसे हमारे समाज में चल रहा है। पिछले 50-60 साल से पहले ये बीमारियां नहीं होती थी, बहुत कम थी। तो ये जो पिछले 40-50 साल में जो चेंज हुई है, इसमें क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीज़ का बहुत बड़ा जैसे कोई एपिडेमिक हो गया लगता है। ऐसे वो उसमें कुछ इन्फेक्शंस भी हैं, जैसे काला पीलिया बी है, सी है, एच आई वी है, या बहुत सारी और क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पेट की हैं, एच पाइलोरी है, औरतों को जो जिसको लिकोरिया बोल देते हैं वो है, या ज़ुकाम ही बिगड़ जाता है तो ज़ुकाम ही नहीं ठीक होता लोगों का, कम्युनिटी बहुत लो जिसमें होती है। तो ये सारे का सारा पूरे का पूरा एक सीन है जिसमें एलोपैथिक दवाइयाँ खा करके या सर्जरीज करवा करके सिर्फ मैनेजमेंट होती है। ये बीमारियाँ ऐसी हैं जिससे जो क्योर नहीं होती उनसे, उसको तभी इनक्योरेबल डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि क्योर नहीं होगी। उसमें जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कहेगा कि आप ये दवाई लेते रहो, उससे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, थोड़ी देर में फिर वो वहीं रहेगा और सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहो, शुगर की दवाई खाते रहो, बीपी की खाते रहो, और जितने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, एस्थमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लंबी लिस्ट है, सिंगरेणी है। अब मिलेट्स में गुण क्या है, जो बहुत बड़ा हमारे फूड में कमी थी कि हमारे फूड में हाई शुगर करने वाले फूड्स बहुत ज़्यादा हैं। एकदम से जो शुगर की पीक मारते हैं एकदम, उसमें चीनी वाली चीज़ें तो हैं ही हैं, वाइट राइस है, ये जो गेहूँ आई है, ये जो हाइब्रिड गेहूँ आई है वो भी ऐसी है। पुरानी गेहूँ तो पता नहीं शायद कुछ ठीक थी, लेकिन जो हाइब्रिड गेहूँ आई है इनका भी वही करैक्टर है। उसमें से जो मिलेट्स हैं उसका उनमें एक जो गुण है कि वो उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो उनके अंदर जो स्टार्च है वो ऐसे स्पायरल शक्ल में है, जैसे स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग किस चीज़ का है? फाइबर का। और उसके साथ वो स्टार्च लगी हुई है। और जैसे जैसे वो स्प्रिंग खुलता है, अंदर जाके हजम होती है वो, वैसे वैसे वो शुगर रिलीज करता है। इसका मतलब जब हम मिलेट्स खाएंगे तो पीक नहीं चलेगी, वो धीरे धीरे शुगर ऊपर जाएगी, फिर धीरे धीरे नीचे आएगी। तो यही हम चाहते हैं। जब वो हो जाता है, शुगर की पीक खत्म हो जाती है, तो साथ में इंसुलिन की पीक भी खत्म हो जाती है। शुगर की पीक और इंसुलिन की पीक दोनों इकट्ठी चलती हैं, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो वो जो दोनों पीक चलती हैं, ये दो बहुत बड़े जो डेवल हैं जो बीमार करते हैं। और दोनों अगर मान लिया शुगर को आपने कंट्रोल कर लिया तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो मिलेट्स वाला जो फिनोमेना जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, वो मिलेट्स बहुत ही वंडरफुल ग्रेन्स हैं। और दीज आर द बेस्ट ग्रेन्स जो हमारे खाने के लिए बेस्ट ग्रेन्स हैं। ये कुटकी है, कोदरा है, कंगनी है, हरी कंगनी है और स्वांक है। ये 5 बेस्ट मिलेट्स हैं। उसके बाद आपके बाद जो न्यूट्रल अनाज हैं वो मक्की है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, रागी है, आपका किनुआ है, आपकी चुलाई है। तो ये 6-7 और हैं। तो हमारे पास 10-12 और अनाज हैं गेहूं और वाइट राइस के अलावा भी जो हेल्दी हैं, लेकिन ये 5 उनमें से द बेस्ट हैं। तो इन बेस्ट पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं। हम बेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं
वो छोटे मोटे पेशेंट्स नहीं है, वो इनक्योरेबल डिजीज से दबे हुए पेशेंट्स हैं, जैसे किडनी फेल हो रही है, किसी का लिवर फेल हो रहा है, कोई शुगर का बिगड़ा हुआ मरीज है, कोई बीपी का बिगड़ा हुआ मरीज है, कोई हार्ट के जिसके कोई वो ब्लड वेसल नहीं काम कर रहे। तो इसलिए हमको इस 5 पे ही फोकस करना पड़ रहा है अभी। ये 5 को हम पिछले 2, 2.5, 3 साल से बहुत मैसिवली दे रहे हैं और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, बहुत ही वंडरफुल। हम खुद बहुत स्टन्ड हैं, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि मिलेट्स का इतना अच्छा रिजल्ट होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। बात डॉक्टर साहब ने 10 साल में बोला कि बीमारियां भी ठीक होने लग जाएंगी और डॉक्टर भी बोलने लग जाएंगे। जो मुझे लगता है, मेरी फीलिंग है कि 31 दिसंबर 2022 से पहले मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान इस मिलेट से वाकिफ़ हो चुका होगा और अपने खाने में जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है, जिसको जरा सा भी हेल्थ की फिक्र है, वो अपने खाने से गेहूं चावल को छोड़ के इसकी मांग करेगा और किसान को उगाना पड़ेगा। क्योंकि हम इतना ज़्यादा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी से इसका इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना फैला रहे हैं, पेशेंट्स के इंटरव्यू ला रहे हैं, तो लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं। इन फसलों में बिल्कुल भी केमिकल्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अब जैसे पंजाब की मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड हो चुकी है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अब इसकी मिट्टी को अगर ठीक करना है तो इन्हीं मिलेट्स को हम उगाएंगे, इन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी भी तरह के केमिकल की, तो वापस मिट्टी ठीक हो जाएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 9 ਤੋਂ 12.5% ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਰਾਊਨ ਟੌਪ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12.5% ਫਾਈਬਰ ਹੈ। गेहूं ਵਿੱਚ 1.2% ਹੈ, ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ 0.2% ਹੈ, ਇਹਦੇ 12.5% ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਦਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 9.5% ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਹੈ, गेहूं चावल खा के है, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਓਗੇ, ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।